पहले सुनंदा और नलिनी के बीच बातचीत हुई थी, लिहाजा उनके बयान को अहम माना जा रहा है। सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की नजर शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट पर जा टिकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर से शशि थरूर के अकाउंट का पूरा ब्यौरा हासिल करने का फैसला किया है। पुलिस को यकीन है कि शशि थरूर ने जिन लोगों को सीधे संदेश भेजे हैं, उनमें ही सुनंदा पुष्कर की मौत का राज छिपा हो सकता है। पुलिस और प्रशासन को इंतजार है सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पुलिस और एसडीएम शशि थरूर का बयान दर्ज कर शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के रिश्तों की हकीकत का पता लगाना चाहते हैं। तफ्तीश और पूछताछ के बीच शशि थरूर ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को एक पत्र लिखा और कहा है कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच सुनंदा के घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग कर पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। जम्मू में सुनंदा के घर वालों ने दावा किया है कि कुछ ही दिन पहले उनकी बात हुई थी तो सुनंदा ने अपनी बीमारी का जिक्र किया था। के बाद मीडिया में दोनों के विवाद का मामला उठा तो सुनंदा ने ऐसे किसी विवाद से इनकार कर दिया। अचानक ही सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर आई, जिसने घर वालों को सख्ते में डाल दिया। घर वालों को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है और सरकार से वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुनंदा के परिवार के मुताबिक सुनंदा हंसने खेलने वाली और जिंदा दिल इंसान थी। ऐसे में सुनंदा के परिवार के लिए भी उनकी अचानक हुई मौत पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। सुनंदा की मौत कैसे हुई? फिलहाल ये गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट में डॉक्टर अस्वाभाविक मौत का जिक्र कर चुके हैं। इसके तारों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने दोबारा होटल लीला पहुंचकर जांच की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि सुनंदा ने अपने एक दोस्त से एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करने को कहा जो पीबीएम मैसेजेस को रिट्रीव कर सके, क्योंकि सुनंदा को शक था कि ये संदेश शशि थरूर और मेहर तरार के बीच हुए थे। सुनंदा को यह भी शक था कि चुनाव के बाद शशि थरूर उसे फोड़ सकते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से शशि थरूर के रिश्ते पुलिस की जांच के केंद्र में हैं। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल मौत का है, इसलिए पुलिस को मौत की इस मिस्ट्री की सारी बिखरी कड़ियां जोड़नी होंगी। टीम न्यूज नेशन। वहीं एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि मौत से 2 दिन पहले तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही विमान में सुनंदा और थरूर के बीच नोकझोंक हुई थी। वहीं नौकर से हुई पूछताछ के बाद पुलिस सूत्रों का कहना है कि एआईसीसी की बैठक में जाने से पहले भी सुनंदा और थरूर के बीच में झगड़ा हुआ था। सुनंदा पुष्कर की मौत के राज से पर्दा उठना बाकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सुनंदा की मौत की वजह बन गया? क्या वाकई शशि और सुनंदा के रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि इस तलखी ने सुनंदा की जान ले ली? अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो मौत से 2 दिन पहले भी शशि और सुनंदा के बीच फ्लाइट में कई लोगों के सामने भी झगड़ा हुआ था। अखबार की खबर के मुताबिक सुनंदा की मौत से कुछ दिनों पहले थरूर और सुनंदा के बीच कई बार झगड़ा हुआ। 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही फ्लाइट में सभी पैसेंजर्स के सामने दोनों में कसूनी हो गई। सुनंदा ने खुद को करीब आधे घंटे तक वॉशरूम में बंद रखा था। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक झगड़े की वजह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार को लेकर ट्विटर पर मचे हंगामे को बताया जा रहा है। ये झगड़ा काफी पैसेंजरों ने देखा था। विमान में केंद्रीय मंत्री भी उस वक्त मौजूद थे। फ्लाइट में बीच बचाव हो जाने के बाद भी सुनंदा का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपना गुस्सा एयरपोर्ट पे आकर भी निकाला। अखबार के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी दोनों में टर्मिनस 3 पर नोकझोंक होती रही। एयरपोर्ट पर शशि ने सुनंदा को मनाने की काफी कोशिशें की और सुनंदा लगातार शशि थरूर पर पाकिस्तानी पत्रकार के साथ अफेयर का आरोप लगाती रही। दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद सुनंदा ने लोधी रोड पे बने थरूर के घर पर जाने से इनकार कर दिया और वो अकेले ही दिल्ली के होटल लीला पैलेस में चली गई। सुनंदा ने ठहरने के लिए कमरा नंबर 345 को बुक किया। बाद में कुछ ही घंटे के भीतर शशि थरूर भी होटल लीला पैलेस पहुंच गए और सुनंदा के बगल में बने 342 नंबर के कमरे को बुक कर लिया। अखबार के मुताबिक दोनों के बीच होटल में भी कहासुनी हुई। उस वक्त दोनों के अलावा शशि थरूर का एक जानने वाला भी उनके साथ मौजूद था। सुनंदा की मौत वाले दिन यानी 17 जनवरी की सुबह भी थरूर और सुनंदा में झगड़ा हुआ, जिसके बाद थरूर एआईसीसी की बैठक में हिस्सा लेने चले गए। रात 8:15 बजे जब वो वापस लौटे तो उन्हें होटल के कमरे में सुनंदा का शव पड़ा मिला। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच होटल के कमरे में भी नोकझोंक होती रहती थी। और तो और सुनंदा के शरीर पे चोट के निशान को देखकर माना जा रहा है कि दोनों के बीच हाथापाई भी हुई होगी। बेशक यह खुलासा चौंकाने वाला है,
क्योंकि इससे सुनंदा की मौत से कई राज खुलकर सामने आ सकते हैं। पुलिस और प्रशासन को इंतजार है सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसके बाद शशि थरूर के बयान दर्ज किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अबू तलहा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाना है। हालांकि शशि थरूर ने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना बयान दर्ज करा दिया है, लेकिन इस मामले में जैसे जैसे खुलासे सामने आ रहे हैं, ये पहेली और उलझती जा रही है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी उदय सहाय साहब मौजूद हैं। मेरे साथ मनोचिकित्सक निशा खन्ना जी जुड़ेंगी। उदय सहाय साहब, अब ये कहा जा रहा है कि किसी वक्त शशि थरूर साहब के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, पुलिस तो ये जानने की कोशिश करेगी अगर ये सडन अननेचुरल डेथ है तो इसके पीछे की वजह क्या रही है? जी, एक्चुअली एसडीएम की इंक्वायरी 176 सीआरपीसी के अंदर जो की जाती है जी, उसमें प्राइमा फेसी ये एक्सीडेंटल डेथ है या सुसाइडल है या होमिसाइडल है, वो तय किया जाता है। बॉडी पे जितने निशान हैं उनको आइडेंटिफाई की जाती हैं और एक मोटी प्राइमा फेसी सर्कमस्टांसेस क्या रही हैं वो बताया जाता है। तो जब तक वो रिपोर्ट सामने ना आ जाए केस शायद दर्ज ना हो, लेकिन आने के बाद उसकी आशंका को रूल आउट नहीं किया। लेकिन उदय सहाय साहब, क्योंकि जो खबरें आ रही उसमें शशि थरूर साहब ने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज कराया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे और सुनंदा पुष्कर के बीच में अच्छे रिश्ते थे। लेकिन सवाल यह है कि नलिनी सिंह के पास जो सुनंदा पुष्कर ने 17 जनवरी 12:10 में जो फोन किया था, उसमें सुनंदा पुष्कर ने पाकिस्तानी पत्रकार को लेकर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि शायद उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है, और फिर कहीं ना कहीं ये कहती है नलिनी सिंह कि कुछ और ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मैं पुलिस से साझा करूंगी। और एक ही होटल में 2 अलग अलग कमरों में रहना, और अब ये खबरें आना कि साहब उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी। जाहिर तौर पे उन परिस्थितियों की तो जांच होगी, किन परिस्थितियों में अगर उन्होंने वो दवाइयां ली भी हैं जो शुरुआती तौर पे कहा जा रहा है, तो आखिर किन मजबूरी में वो दवाइयां ली, क्या उनके ऊपर इतनी ज्यादा परेशानी थी? तो ये अपने आप में एक मामला बनता है या नहीं बनता? देखिए, एसडीएम के सामने जो इंक्वायरी होती है 7 इयर्स ऑफ मैरिज के अंदर कोई भी डेथ, अननेचुरल डेथ जब होता है तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, उसके तहत एसडीएम इंक्वायरी करते हैं। और इस इंक्वायरी से ये बात स्पष्ट आ जाएगी कि ये एक्सीडेंटल डेथ है एक्सेसिव डोजेस लेने के कारण, या उस एक्सेसिव डोज लेने के पीछे एक खास तरह का दबाव, प्रेशर वो है और अबेटमेंट हुआ है उस सिचुएशन का। तो अगर केस दर्ज होता है 306 का आईपीसी, जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड है जी, तो उसमें ये बात क्लियरली निकाल के एसडीएम को सामने लाना पड़ेगा और पुलिस को निर्देश देना पड़ेगा कि वो इस धारा के तहत केस दर्ज करें जी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 304 बी, जिसकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत अप्लाई होगा, बिकॉज 304 बी में डॉरी डेथ होता है और डॉरी डिमांड का एलिमेंट अगर ना हो तो वो उसको बिल्कुल आपने ये पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि कोई फोर्स एंट्री वहां पर नहीं है, किसी तरह की तड़पने की चीज वहां पर सामने नहीं आई है, और सबसे बड़ी बात कोई सुइसाइड नोट भी वहां पर नहीं मिला है। तो इन सब के बीच अब पुलिस को खंगालना है कि वाकई इन सब के बीच में जो समय था, जो घंटे अलग जो शशि थरूर एआईसीसी में थे, वो अकेले अपने 345 सूट में थी, वहां पर क्या कुछ हुआ था? निशा खन्ना जी, ये 2 तरह की बातें सामने आ रही थी। दबाव में थी शशि थरूर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को लेकर वो संदेह करती थी, ये बात साफ हुई है। साथ ही साथ वो बीमारी से भी पीड़ित थी, जिसको कहा जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस, स्टोमक ट्यूबरकुलोसिस, जिसको वो बाद में कह रहे, शायद उनको ये भी शक था कि ये कहीं कैंसर में तब्दील ना हो जाए। आपको लगता है ये सारी चीजें इस तरह से सामने आई कि वो अपने आप को, उनके सामने कोई और चारा नहीं बचा? देखिए, जो आप बता रहे हैं मैंने भी सुना है डिफरेंट टीवी चैनल्स के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से कि उनको लूपस और ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारियां थी। लूपस में जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी टॉलरेंस पावर कम हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हम मेंटली भी कमज़ोर हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल बात है। अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर लूपस जैसी बीमारी है तो डेफिनेटली यहाँ टीबी जैसी बीमारी है, टीबी जैसी बीमारी का इलाज जो है थोड़े लंबे समय तक चलता है। अगर वो लूपस है तो हमें स्टेरॉइड्स पर रहना पड़ता है, साथ ही साथ हमें एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं जो कि शायद लाइफ टाइम तक चलते हैं।
तो ऐसे हालातों में मैं मान सकती हूँ फिजिकली अगर वो बीमार थी तो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता है। मान लीजिए इस तरह का कोई व्यक्ति आपके पास आता है जो हाइपरटेंशन का शिकार है या जिसको परेशानी है, आप उसके परिवार को क्या सलाह देती हैं, किस तरह की सलाह देती हैं कि इनका किस तरह से ख्याल रखना है? देखिए, जितना मैंने अभी न्यूज़पेपर्स के थ्रू पढ़ा है कि जुलाई 2013 से इनका ये मैटर चल रहा था, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा मैटर चल रहा था तो ये कहीं ना कहीं काउंसलिंग के लिए उनको लेकर गए होंगे, क्योंकि मुझे ये ज्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम ज्यादा लगता है। क्योंकि अगर हम ऑलरेडी इमोशनल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे अगर झगड़ों की बात है, अगर हम ट्विटर की बात करें तो ये सारे एक एविडेंस बताते हैं, या नली सिंह का जो उनकी बात हुई, तो कहीं ना कहीं अफेयर ये जो था वो बहुत एक मेजर रीजन था। ये प्रवोक करने के लिए तो नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि इमोशनली अनस्टेबल है, वहां पार्टनर अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उनको अपने लेवल तक होता है, जैसे बहुत बार होता है, मैं मैरिज काउंसलिंग करती हूँ तो उसमें जो फीमेल्स हैं कई बार हार्पिक तक पी लेती हैं, घर में इतने झंझट होते हैं जो संभालना मुश्किल सलाह देंगे ना परिवार के लोगों को, इनका ख्याल रखना होगा, इनको आप इतने देर तक अकेले नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर वाकई वो नाराज थी, उन्होंने कोई सुसाइड नोट वहां पर नहीं रखा है, उनके परिवार के ओर से कोई बयान नहीं आया कि उनके परिवार के लोगों से उन्होंने शेयर किया कि उनकी जिंदगी में क्या मुश्किलातें चल रही थी, और मुश्किलातें इस कदर आगे बढ़ गई कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर आप उनका ट्वीट ध्यान से पढ़े, उन्होंने कहा मुश्किलें आती हैं मुस्कुरा के जाना है, यानी हंसते हुए जाना है। इस तरह के ट्वीट जो हैं, इस तरह से यानी निराशा साफ तौर पे सामने आती है कि बहुत ही ज्यादा निराश थी। तो जो आपने बताया कि साहब उनके ऊपर 306 आईपीसी के तहत मामला दायर हो सकता है, अगर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में ये आ जाता है, तो जाहिर तौर पर शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी, अगर इस तरह की बातें आती हैं कि अबेटिंग सर्कमस्टेंसेस के कारण ये डेथ हुआ और अननेचुरल डेथ हुआ, तो ये जाहिर है कि वो मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन उसके पहले जाहिर है कि एसडीएम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करता, वो प्राइमा फेसी एक तो इंक्वेस्ट करते हैं। वो जी, इंक्वेस्ट का मतलब है बॉडी में जितनी इंजरीज हैं और अननेचुरल इंजरीज हैं, पोस्टमार्टम इंजरी हैं या एंटीमार्टम इंजरी हैं, वो सारा लिस्ट करते हैं और फिर उनसे वहां अगर सुसाइड नोट मिला उसको एग्जामिन करते हैं, उनके रिलेटिव से बात करते हैं, ऐसा कोई आदमी जो अपना बयान दर्ज कराना चाहे उससे बात करते हैं, और प्राइमा फेसी ये डायरेक्शन पुलिस को देते हैं कि आप 176 का इंक्वेस्ट तक इसको लिमिटेड रखें या 306 जैसी धारा लगाकर अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उसके आगे जाकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी कि इसके बाद बारीकियां कैसे वो निकाल के लाएं, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगी। बिल्कुल। सुनंदा पुष्कर पर खुलासा हुआ है कि सुनंदा कुछ दिनों से अपना आपा खोने लगी थी। साथ ही सुनंदा के करीबी लोगों का कहना है कि सुनंदा दरअसल तनाव में कुछ ज्यादा ही थी। सुनंदा और शशि थरूर में तकरार और तनाव पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुनंदा के करीबी सूत्रों के मुताबिक अपनी मौत से पहले सुनंदा पुष्कर बेहद तनाव में थी। इतना ही नहीं, वो बात बात पर अपना आपा खोने लगी थी। मामूली बातों पर भी सुनंदा को काफी गुस्सा आने लगा था। विमान में शशि से झगड़ने की खबर के अलावा और भी ऐसी कई बातें सामने आई हैं, जिससे सुनंदा के बिगड़े मिजाज का पता चलता है। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते सुनंदा केरल में एक मंदिर में पूजा करने गई थी। साथ में शशि थरूर भी थे। वहां लोगों ने जब उनके साथ फोटो खिंचवानी चाही तो उस पर भी सुनंदा बेफर पड़ी थी। इससे पहले दुबई में एक पत्रकार से सुनंदा सिर्फ इस बात पर उलझ गई थी कि पत्रकार ने पार्टी के दौरान शशि थरूर से इंटरव्यू की गुजारिश की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो मीडिया से नफरत करती हैं। सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच ट्विटर पर अल्फाजों के जरिए तनातनी हुई थी, जिस पर मेहर तरार की तरफ से सफाई भी दी गई थी। सुनंदा की करीबी दोस्त और पत्रकार नलिनी सिंह ने भी बताया कि सुनंदा की मौत से कुछ घंटों पहले उन दोनों की बातचीत हुई थी और इस बातचीत के दौरान सुनंदा रो रही थी, वो परेशान थी। Yes, she called me the last night of her life at about 10 past midnight, and she called me and she was very upset. She was distraught. नलिनी के मुताबिक सुनंदा ने यह भी कहा कि शशि और सुनंदा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। You know, she obviously wanted. She spoke about it, things that made her so upset. Also, at the same time, she had planned some things, and so at the same time, she was very upset also. वहीं सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह डिप्रेशन की दवा की ओवरडोज भी हो सकती है।
और अगर सुनंदा पुष्कर डिप्रेशन की दवा ले रही थी तो इसका सीधा मतलब है कि वो तनाव में थी। वहीं सुनंदा ने अपनी मौत से पहले 2 ट्वीट भी किए थे, जिससे ये पता चलता है कि वो अपनी बीमारी को लेकर भी परेशान थी। पहले ट्वीट में सुनंदा पुष्कर ने लिखा, मेरे करीबी दोस्त ने ऐसा किया, लेकिन हम हिंदुओं में कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होकर रहेगा। इसी के साथ सुनंदा पुष्कर ने एक और ट्वीट किया, जिसका मजमून कुछ इस तरह से था। KIMS में मुझे बीमारी के बारे में पता चला। अब पता नहीं मैं कब जाऊंगी, लेकिन हंसते हुए जाऊंगी। ये ट्वीट दरअसल सुनंदा पुष्कर की उस बीमारी से जुड़ा था जिसका उन्होंने KIMS में डायग्नोज कराया था। ये दोनों ट्वीट इसी तरफ इशारा करते हैं कि सुनंदा पुष्कर परेशान थी। तो क्या सुनंदा पे ये तनाव इस कदर हावी हो गए कि उनकी मौत का कारण बन गए? टीम न्यूज नेशन। उदय सहाय साहब, इस तरह के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट आ जाना, जिसमें कि बायोलॉजिकल एग्जामिनेशंस की रिपोर्ट आ जाती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, बिकॉज डेथ बाय पॉइजनिंग जो है एक्सेसिव ओवरडोज के कारण हुई है, एक तो वो उससे स्पष्ट होगा। पोस्टमार्टम ये भी बताएगा कि बॉडी में एक्सटर्नल इंजरीज हैं, वो पहले हुई हैं डेथ के या डेथ के बाद हुई हैं, उस एंगल से भी वो इंपॉर्टेंट होगा। और टाइम सिंस डेथ वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली आता है। अगर वो इंजरीज फॉर एग्जांपल ट्रेस होती हैं जब ये किसी और के साथ थी, जो डिसीज हैं किसी और के साथ थी, तो कई इन्वेस्टिगेशंस के क्लू वो देंगे। देखा जाएगा इंजरीज ताजा हैं या पुरानी इंजरीज हैं, तो ये तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 के तहत भी आ जाएगा अगर आपस में ये सब हुआ है तो। जी, अब तो कंप्लेनेंट वहां पे चूंकि नहीं है, इसलिए उस एक्ट का प्रोविजन के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन पोस्टमार्टम बहुत हद तक इस केस की बारीकियों को सामने लाएगा। स्टेज 1 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। निशा जी, अब सवाल ये उठता है, यही बात है कि आपको मालूम है आपकी पत्नी एक बीमारी से परेशान चल रही थी, कहीं ना कहीं आपके और वो दूसरे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के रिश्ते को लेकर सामान्य नहीं थी, उसको लेकर लगातार आपके बीच में वाद विवाद गहराता जा रहा था। ऐसे में उनको छोड़ देना, हालांकि दूसरे दिन वो उसी होटल में आके रुके हैं और उसके बाद सुबह भी जाने से पहले AICC की बैठक में जाने से पहले भी आपके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी को छोड़ जाना इतने लंबे समय के लिए, आपको लगता है ये जवाब देना मुश्किल होगा शशि थरूर के लिए? क्योंकि उस समय ज्यादा जरूरी था आप अपनी पत्नी के साथ रहते, उन्हें उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते। डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम की तो जरूरत थी, और जैसे ये बता रहे हैं कि डिप्रेशन की वो दवाइयां ले रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ऐसा प्रॉब्लम्स होता है और लोग ये सोचते हैं मेडिसिन जो है वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और जहां तक मुझे लगता है अगर इतना ज्यादा सवेयर प्रॉब्लम था तो उन्हें कांस्टेंट वो काउंसलिंग ले रही थी कि नहीं, और उन्हें फैमिली में रखना चाहिए था, क्योंकि ऐसे केसेस में मेजरली माना जाता है अगर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और पर्सन बार बार इमोशनली क्राइंग में या सेल्फ हिटिंग में भी जाता है, अपने आप को मारने की दशा में भी जाता है या दूसरे पर भी हाथ उठाने की कोशिश करता है, तो उसे सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए या परिवार, उसकी खुद की सुरक्षा के लिए परिवार के साथ होना, उसे कभी भी अकेला छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तो चाहे वो जितनी भी जिद करे, ये तो हम ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट ले रही थी तो उनको डॉक्टर से क्या गाइडेंस मिला, और दूसरा ये उनका अपना भी काम करना चाहिए कि वो उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो अगर साथ नहीं रह सकते तो कोई परमानेंट उनके साथ। बिल्कुल। उदय सहाय साहब, इससे पहले एक और रिपोर्ट हम दिखाएं, नलिनी सिंह, दोबारा मैं यहां पर उनका जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें मेरी और सुनंदा के बीच हुई हैं जिसे मैं सिर्फ मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, मैं इसे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करूंगी अगर पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी। ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस केस में इनका बयान? मैं समझता हूं कि शायद वो बयान अगर देंगी तो 161 CRPC के तहत एनीबडी हु इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कैन शेयर इट विद पुलिस, वो शेयर करेंगी, और उनकी बातों में अगर वो कॉरबोरेटिव उसमें एलिमेंट है, उनके पास एक्सचेंजेस हैं मेल्स के, या उन्होंने ट्वीट किया है उसका रिकॉर्ड है, या वीडियो चैट हुआ है उसका रिकॉर्ड है, वो सारी पेश करेंगी तो पुलिस कैन टेक दैट ऑन रिकॉर्ड। अब ये जिसमें जो तीसरा एंगल है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, आपको लगता है ये जांच अधूरी हो जाएगी जब तक वहां से सब कुछ आपको पता नहीं चलेगा? क्योंकि जब तक वहां से पूछताछ नहीं होगी कि ये तो हम वन साइड से देख रहे हैं, शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि साहब एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी हमारे बीच में जिसकी गलतफहमी सुनंदा थरूर को हो गई थी,
लेकिन जब तक आप दोनों पक्षों से बात नहीं करेंगे उसी के बाद तो आप किसी डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि मामला सही में क्या था क्या। जी, आइडियली तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके आप इन्वेस्टिगेशन कितना फिजिबल इसमें होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो ऑनलाइन वर्ल्ड है उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि आईटी एक्ट के तहत भी कई चीजें निकाली जा सकी हैं। आप एक क्वेश्चनेयर भेज सकते हैं जिसमें आपको जितने सवाल आपको जानने हैं उन क्वेश्चनेयर का आप जवाब मांग सकते हैं। जी, और वो इन्वेस्टिगेशन का अपने पावर्स का इस्तेमाल करके वो चीज सीख कर सकती हैं जो भी पर्टिकुलर एजेंसी हैं कि ये चीजें हमें चाहिए, और वो 2+2 को जिक्सॉ पजल की तरह कनेक्ट करेगा। बिल्कुल। सुनंदा पुष्कर और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बीच कुछ ऐसा तो जरूर चल रहा था जिसका इस मौत से कनेक्शन है। खबर है कि सुनंदा ने ट्विटर ही नहीं थरूर के ब्लैकबेरी से भी कई अहम मैसेज हासिल किए थे। मौत के बाद मेहर तरार ने पिछले साल जुलाई महीने के कुछ मेल भी जारी किए हैं जिनमें सुनंदा और थरूर के बीच तनाव का जिक्र मिलता है। इस मामले पर अब मेहर तरार सफाई देती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल से बात करते हुए मेहर ने कहा कि उसे बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। एक दफा मेरी उनके ऑफिस में मुलाकात हुई, वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। फिर दूसरी दफा मेरी उनके साथ जून में दुबई में मुलाकात हुई अवार्ड्स फंक्शन में, और वो भी बहुत सारे लोगों के सामने थी। मैं वहाँ पे गई और उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गई। उसके बाद मैंने जो आप लोगों को ईमेल भेजी है वो हुआ ये था कि मैंने उनकी बहुत तारीफें की। जब मैंने आर्टिकल लिखा तो उनकी बेगम साहिबा को प्रॉब्ली पसंद नहीं आया कि किसी औरत ने उनकी हस्बैंड की तारीफ की जिसको जानती नहीं है, कभी मिली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप इससे बात करनी बंद कर दो। उसके बावजूद वो फिर भी मुझे ट्विटर पे फॉलो करते रहे, जिसपे भी फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप इनको फॉलो करना छोड़ दें, क्योंकि उनको मुझे नहीं पता उनको इस बात की किस वजह से उस बात से क्यों प्रॉब्लम थी कि मैं उनके हस्बैंड से फोन पे या ईमेल के थ्रू बात करती हूँ। शादी में प्रॉब्लम तो पिछले साल मई और जून से आ रही है। मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं था उनकी जिंदगी के साथ। मेरा उस वक्त तो ना वो मुझे जानती थी, ना मेरा कोई ताल्लुक होता था, ना वो मेरे पे इल्जाम लगा रही थी। उनकी अगर आप ट्वीट्स पढ़ना शुरू करोगे ना, वो पिछले सितंबर से जब से ट्विटर पे आई है वो बहुत दफा इस तरह की बातें करती हैं। वो एक दिन आती हैं वो गाती थी, वो गाने ट्वीट करती थी, फिर वो कई दफा अपनी किसी दोस्त के बारे में बात कर रही होती थी, कभी वो किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। तो शी ऑलवेज हैड वन इशू और द अदर। वो किसी ना किसी चीज के बारे में दुखी होकर ट्विटर पे आके बातें करती होती थी। तो वो उनको उसमें वो कुछ भी करेंगे, अपने हस्बैंड के साथ लड़ेंगी और उनकी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी। तो उसमें मेरे साथ मोहब्बत की कहानी का कोई कनेक्शन नहीं है। निशा जी, आप बेहतर बता सकती, कोई इंसान अगर तीसरी शादी में भी उसको ऐसा महसूस होता हो कि साहब उसके साथ धोखा हो रहा हो और पहले ही वो परेशान हो अपनी जिंदगी से, ऐसे में क्या उसके सामने वाकई यही एक रास्ता बचता है और वो इतना तनावपूर्ण उनका जीवन बन चुका था कि उनको इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा? देखिए, अगर इमोशनल अनस्टेबिलिटी की जो मैं बात कर रही थी या पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें या बाइपोलर की बात करें, सब में ये होता है पास्ट रिजेक्शंस जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। वो पास्ट रिजेक्शन ये नहीं है कि वो ये जो 3 साल की शादी है उसकी है, जो पहले भी वो उन्होंने अकेलेपन में पीरियड गुजारा है, उनके जो फर्स्ट डाइवोर्स हुआ उसके बाद सेकंड पति की डेथ हुई, उसके बाद वो जो इस रिलेशनशिप में आई। तो कई बार ऐसा होता है हम अपने आप को खुश करना भूल जाते हैं और आई वुड से अपने से ज्यादा अपने पार्टनर पर उम्मीदें रखते हैं, उसके प्रति हम डिवोटेड ज्यादा हो जाते हैं, तो बदले में उतना ही हम प्यार मांगते हैं जो कई बार पार्टनर नहीं दे पाता है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हर्ट करके मिलकर उनकी पर्सनालिटी का ये रूप बना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थरूर साहब ने अगर थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखा होता तो मुझे लगता है चीजें काफी नहीं आती। उदय साहब बहुत संक्षेप में, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, एक मंत्री से जुड़ा है, रूलिंग गवर्नमेंट के मंत्री से जुड़ा है जो खुद भी कई बार विवादों में रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में ये मांग जरूर उठेगी कि इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए? क्वाइट पॉसिबल। हालांकि ये ओपन एंड शट केस भी कह सकते हैं बिकॉज इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी होगी नहीं, लेकिन अगर किसी इंक्वायरी कोई ट्विस्ट एंड टर्न होता है तो ये पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता सीबीआई को भेजने का, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और आईएसआई कनेक्शन, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, लेकिन कल जिस तरह से अपोजिशन पार्टी से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए, उसके बाद अब ये सवाल उठा कि इंटेरोगेशन की अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी होगा कोई क्रेडिबल एजेंसी की जांच करे। हाँ, क्वाइट पॉसिबल कि सीबीआई, क्योंकि ट्रांसनेशनल
एलिमेंट इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में आता है, तो सीबीआई के पास भेजना एक लॉजिकल लगता है, इलॉजिकल नहीं लगता है, लेकिन अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा उस तरह के अटकलें लगाना। कम से कम हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक तो इंतजार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उदय सहा साहब, निशा खन्ना जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का, और देखना यह भी होगा कि शशि थरूर साहब के लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।